हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। ठीक है ना, हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 42 और 43 को कवर किया था, जहां पर हमने ये देखा था कि मोरो जेल से भाग चुका है और उसको गोकू, वेजिटा और गैलेक्टिक पेट्रोल ढूंढ रहे हैं पकड़ने के लिए। गोकू मोरो की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है। नाउ अब हमारा चैप्टर 44 स्टार्ट होता है। गोकू के पसीने छूट रहे थे। हाँ, पसीने छूट रहे थे, कुछ गलत मत सोचना, हैरानी से उसके पसीने छूट रहे थे। अब वेजिटा ने गोकू से पूछा कि कैकरोट, क्या तुम्हें कुछ मिला वहां पर? गोकू को इतना घबराते हुए देखने के बाद वेजिटा भी उसे सेंस करने की कोशिश करता है, बट गोकू ने चिल्लाते हुए वेजिटा को रोका। उसने बोला कि वो भी हमें सेंस कर सकता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी को सेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मुझे ही देख रहा है। ये काफी डरावना था गोकू के लिए। अब वेजिटा के भी पसीने छूटने लगे थे। गोकू ने इससे पहले ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था जैसा आज उसने महसूस किया। गोकू ने इससे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर एनर्जी को फील ही नहीं किया था। अब वेजिटा ने गोकू से पूछा कि आखिर तुमने वहां पर देखा क्या? गोकू वेजिटा से बोलता है कि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्कैरी थी, मानो कि बहुत से लोग दर्द से चीख रहे हो। मेरस ने गोकू से कहा कि ये बताने का काफी डरावना तरीका है। मेरस गोकू और वेजिटा को ये बताता है कि मोरो सभी प्लेनेट की लाइफ फोर्स एंटिटी को एब्सॉर्ब कर लेता है और मोरो उस एनर्जी को अपने ओन पावर में बदल देता है। ये सभी एनर्जी उन सभी लोगों की है जिसकी मोरो ने बलि दी थी। अब वेजिटा भी यहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है। मेरस गोकू और वेजिटा को भी बताता है कि मोरो इसी एक रीजन से इतने सालों से जिंदा है। गोकू आस्क्ड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने पूछा कि अब तक मोरो ने कितने लोगों की जान ली है। मेरस ने बताया कि इट्स काउंटलेस। उसने लगभग कई लोगों की जान ली है क्योंकि वो एक प्लेनेट तक को निकल जाता है। ही साउंड्स लाइक बैड न्यूज। फाइनली अब में मोरो को दिखाया जाता है जो किसी स्पेसशिप में था और इस स्पेसशिप को फ्रीजा का एक सोल्जर चला रहा था और इसका नाम क्रैनबेरी था, जो कि फ्रीजा फोर्स का ही एक सिपाही था। गैलेक्टिक पेट्रोल के प्रिजन में ये भी कैद था। फ्रीजा का सिपाही मोरो से पूछता है व्हाट इज दैट? मोरो उसको बताता है कि कोई है जो कि मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या वो गैलेक्टिक पेट्रोल्स के लोग हैं जो हमें पहले से ढूंढ रहे हैं? अब मोरो बोलता है कि सच में मेरे न रहने के बाद यूनिवर्स खुद को डेवलप और ग्रोथ करने में कामयाब रही। पायलट थोड़ा सा डरते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा। वैसे भी क्या तुम्हें याद है कि तुम 10 मिलियन ईयर्स से कैद थे? अब यहाँ पर मोरो की हालत थोड़ी सी खराब होने लगी थी क्योंकि उसने अपने सभी एनर्जी को गोकू को ढूंढने में खर्च कर दी थी। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन मोरो बोलता है कि मेरी मैजिकल पावर अभी बहुत ही पैथेटिक स्टेज पर है। फ्रीजा का सिपाही बोलता है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर बस पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अब मोरो ही बोलता है मैं बड़े ही मुश्किल से इंतजार कर रहा हूँ, स्पेसशिप की स्पीड जल्दी से बढ़ाओ। अब फ्रीजा का सिपाही उस स्पेसशिप की स्पीड को और बढ़ा देता है। अब जैको पूछता है कि मोरो आखिर जा कहाँ रहा है? वो जिस डेस्टिनेशन पर जा रहा है वहाँ पर कोई भी प्लेनेट स्टिल अवेलेबल है ही नहीं। अब गोकू को कुछ याद आया धुंधला सा। वो बोलता है कि मैं इस डायरेक्शन में पहले भी आ चुका हूँ। अब वेजिटा गोकू से पूछता है कि कब और कैसे? गोकू बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैंने इस डायरेक्शन में डेंडो को देखा था। अब वेजिटा की फटके चार हो जाती है। वो समझ जाता है कि मोरो नैमेक प्लेनेट पर जा रहा है। जैको बोलता है कि आई डोंट थिंक फ्रीजा के उस अटैक के बाद नैमेक प्लेनेट और नैमेकियंस बचे भी होंगे। ए तू रुक रे, तू चुप, पहले गोकू को बोलने दे। गोकू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सभी नैमेकियंस को बचा लिया था और वो सभी नैमेकियंस अपनी सेफ्टी के लिए एक ऐसी जगह पर छुप गए थे जिनका पता लगा पाना इम्पॉसिबल था और किसी को भी नहीं पता था उनके लोकेशंस के बारे में। अब मेरस बोलता है कि आई थिंक मोरो की मैजिकल पावर्स आ चुकी है जिसकी हेल्प से उसने नैमेकियंस का पता लगा लिया है। यही तो उसके मैजिकल का राज है, वो किसी भी एनर्जी को सेंस कर सकता है और अगर सच में नैमेकियंस जिंदा है तो मोरो का गोल सिर्फ एक ही हो सकता है। अब साइड से वो कैदी भी बोलते हैं कि हमने भी उन नैमेकियंस के बारे में सुना है जिन्हें विश ग्रांटिंग ड्रैगन बॉल्स मिली थी। अब जैको चिल्लाते हुए बोलता है कि विश ग्रांटिंग बॉल्स यानी कि ड्रैगन बॉल्स। अब जैको उन कैदी से बात करता है कि मुझसे बात करो और मुझे ये बताओ कि तुमने आखिर ड्रैगन बॉल्स के बारे में कब और कहां सुना? उसने बताया कि बैक डेज व्हेन आई वाज डूइंग हार्ड। ऐसा क्या हार्ड कर रहा था भाई? एक मिनट, आगे भी कुछ और लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। हार्ड टाइम इन गैलेक्टिक प्रिजन। अच्छा ये था क्या? मेरा एक साथी जो कि फ्रीजा का ही एक सिपाही था, उसने मुझे एक दो कहानियां सुनाई अबाउट ड्रैगन बॉल। उसने मुझे ये भी बताया कि वो और फ्रीजा नैमेक प्लेनेट पर गए थे और इस ड्रैगन बॉल्स को पाने की कोशिश भी कर रहे थे। बाद में मैंने उसके इस स्टोरी को इग्नोर किया, मुझे इसमें अपना कोई फायदा ही नहीं दिख रहा था। बट तुम्हारे रिएक्शंस को देखने पर ऐसा लग रहा है कि उसकी कहानियां सच में सच थी। Am I right? फ्रीजा के इस सिपाही को किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके उसकी विश को ग्रांट करने में हेल्प भी करे। आई थिंक वो बंदा इसे मिल गया, वो कोई और नहीं बल्कि मोरो ही है। अब वेजिटा बोलता है कि नैमेकियंस ड्रैगन बॉल्स ही मोरो की हेल्प कर सकते हैं। अब गोकू मेरस से पूछता है कि आखिर मोरो को विश क्या होगी? बीच में कैदी बोलते हैं कि हमारा भी एक सपना है, हम भी गैलेक्टिक पेट्रोल्स को धूल चटाना चाहते हैं। जैको गुस्से में आके उनको कंप्लीटली सील कर देता है। सबके लिए ये सोच पाना काफी मुश्किल था कि आखिर मोरो की विश क्या हो सकती है। अब हमें फिर से मोरो को दिखाया जाता है। अब मोरो बोलता है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मेरी लाइफ
लाइफ खत्म होने से पहले ही मेरी थोड़ी बहुत मैजिकल पावर्स आ गई, जिसकी वजह से मैं उस प्रिजन को तोड़ पाया। फ्रीजा का सिपाही बोलता है कि तुमने कई सालों के बाद अपने मैजिकल पावर्स को हासिल किया है, am I right? मोरो बोलता है यस बॉय, मेरे इस मैजिकल पावर ने एटलीस्ट उस केज को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल पाया। फ्रीजा का सिपाही मोरो को थैंक्स बोलता है उसको उस जेल से बाहर निकालने के लिए। तुमने सच में मुझ पर एहसान किया है। मोरो को अभी भी इन ड्रैगन बॉल्स के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि क्या सच में ड्रैगन बॉल्स इतनी पावर से पजेस हैं कि मेरी विश को ग्रांट कर सके। फ्रीजा का सिपाही बोलता है कि हाँ, तुम उस ड्रैगन बॉल से अपनी किसी भी विश को मांग सकते हो। हाँ, सिर्फ 3 विशेस ही पूरी होंगी उन ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से। फ्रीजा का सिपाही बोलता है कि मोरो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं उन 3 सभी विशेस में से एटलीस्ट एक विश खुद के लिए मांगू, ताकि मैं फ्रीजा उस प्लेनेट से दूर जा सकूं और मुझे कोई भी ढूंढ ना पाए। मोरो बोलता है कि जरूर, मेरे लिए सिर्फ एक ही विश काफी है, तुम बाकी के विशेस अपने लिए मांग लेना, और अगर एक बार मेरी वो एक विश पूरी हो जाएगी तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। नाउ अब हमें नए नेमेक प्लेनेट को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एल्डर नेमेक और किड्स नेमेक ड्रैगन बॉल्स के सामने प्रे कर रहे थे। वो इस शांति के लिए ड्रैगन बॉल्स को थैंक्स बोल रहे थे और ये भी बोलते हैं कि इस शांति की हर कीमत पर सुरक्षा की जानी चाहिए, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे थे। सभी नेमेकियंस अपनी लाइफ को बड़े हैप्पीली जी रहे थे, बट इनके साथ कुछ बुरा होने वाला था। इतने में ही वहाँ पर मोरो की स्पेसशिप पहुंच जाती है। सभी लोग मोरो की स्पेसशिप को देखने के बाद घबरा जाते हैं। गोकू और वेजिटा स्टिल टेंशन में थे कि मोरो कभी भी नेमेक प्लेनेट पर पहुंच सकता है। गोकू और वेजिटा अब नेमेक प्लेनेट पर जाने के लिए कंप्लीटली रेडी हो चुके थे और मेरेस भी मोरो को खुद से देखना चाहता था। गोकू अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की हेल्प से वेजिटा के साथ नेमेक प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा मोरो से पहले ही नेमेक प्लेनेट पर पहुंच गए। कुछ ही सेकंड्स में वहाँ के कुछ नेमेकियंस थे जो कि गोकू को तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो गोकू ही है अपना। अब एल्डर गोकू से पूछते कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मोरो ने भी गोकू को तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो वही है जो मुझे सेंस करने की कोशिश कर रहा था, और ये कैसे पॉसिबल है कि मुझसे पहले नेमेक प्लेनेट पर पहुंच गया, जबकि इतने लंबे डिस्टेंस को कवर करना इम्पॉसिबल है। बाय द वे हिज सन गोकू, उसको इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक आती है, वो कुछ ही सेकंड में पहुंच सकता है, और अगर वो यहाँ पर आया है तो ऑब्वियसली वो मुझे पकड़ने के लिए ही आया होगा। फ्रीजा का सिपाही बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो जरूर गैलेक्टिक पेट्रोल्स को अपनी लाइफ की कोई परवाह ही नहीं है, जो कि मोरो तुम्हारा वो लोग सामना करने आए हैं। मोरो को सच में गोकू की एनर्जी काफी कमाल की लगी। इसके तुरंत ही बाद गोकू ने सभी नेमेकियंस को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। उसने एल्डर को कमांड देकर जल्दी से यहाँ से सभी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके यहाँ से भाग जाओ। अब सभी लोग भागने लगते हैं। वेजिटा मोरो की ओमिनियस एनर्जी को अब सेंस कर पा रहा था। वेजिटा बोलता है कि क्या सच में ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में मेरस ने बताया था हमें। गोकू को बहुत ही बैड फीलिंग आ रही थी अबाउट मोरो। अब मोरो अपने स्पेसशिप से बाहर आता है। मोरो की एज को देखने के बाद वेजिटा थोड़ा सा स्माइल देता है। ये तो ओल्ड मैन है, क्या ही कर लेगा मेरा। ऐसा लग रहा है कि वेजिटा मोरो को मार ही देगा तुरंत। गोकू भी बोलता है कि ये बात तो सेंस करती है कि आखिर तुम 10 मिलियन ईयर्स के हो। मोरो तो सबसे पहले नेमेक प्लेनेट की फ्रेश हवा में एक फ्रेश ब्रीदिंग लेता है और वो बोलता है कि मानो कि मेरा फिर से जन्म हुआ है। वेजिटा ने भी कंफर्मेशन के लिए पूछा कि क्या तुम ही मोरो हो। अब गोकू मोरो को बोलता है कि वापस तुम जेल में चलो। अगर उसको वापस जेल में ही जाना होता तो वो नेमेक प्लेनेट पर केज को तोड़ के क्यों आता भाई। मोरो की ये हंसी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी भाई, ये कैसी हंसी इतनी डरावनी। और इधर साइड में देखो ये बेचारे नेमेकियन एस्का की तो फटके 4 हो चुकी है। कहीं मोरो ने सामने से गलती से देख भी तो हगी देगा पक्का। बच्चे डर मत, तेरे साथ गोकू और वेजिटा है, वो तुझे बचा ही लेंगे। नहीं मोरो नहीं, उस बच्चे को नहीं, उसकी तो पहले से ही फटी पड़ी है यार, उसको छोड़ दे प्लीज। मोरो ने एस्का को गर्दन को पकड़ के से हवा में उठा लिया, मानो कि एस्का की गर्दन अब ऐसे टूटने ही वाली है। अब तो ये गया पक्का, मोरो के हाथों से गया ये। अब गोकू मोरो को बोलता है कि नहीं उस बच्चे को छोड़ दो। अब मोरो गोकू से बोलता है कि टेंशन मत लो, ये तो मेरा सिर्फ एक खाना ही है। नहीं मोरो नहीं, उस बच्चे को छोड़ दो, उस बच्चे से क्या पेट भरेगा तेरा, छोड़ दे उसे। अब जैसे ही मोरो उसकी गर्दन को ऐंठने वाला था, ये मारी वेजिटा ने एंट्री और एस्का को बचा लिया। ओह थैंक गॉड, बच गया बेचारा बच्चा। अब मोरो वेजिटा को बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे खाने के बीच में आए। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। तू बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। वेजिटा ने मोरो को बताया कि इन नेमेकियंस और इस नेमेक प्लेनेट से मेरी एक ट्रबल हिस्ट्री है। मैंने बिना मतलब के इन सभी नेमेकियंस को काफी तकलीफ दी है और अब मैं किसी को इन्हें तकलीफ नहीं देने दूंगा। और हाँ बाय द वे, ये लोग तुम्हारा खाना नहीं है। वेजिटा इतना अच्छा हो गया तू, क्या बात है यार, सुधर के गोकू के साथ रह के। अब गोकू वेजिटा को थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलता है क्योंकि उसे अभी भी मोरो की मैजिकल पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं था। अब वेजिटा आया और उसने गोकू को बोला कि कैकरोट आई विल हैंडल इट ऑन, मुझे इसे अकेले संभालने दो। वेजिटा ने अपने सुपर सेन के ट्रांसफॉर्मेशन को लिया और मोरो के ऊपर अटैक करने लगा। अब मोरो वेजिटा को बोलता है कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम अभी भी कुछ नहीं जानते मेरे बारे में। मोरो वेजिटा के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। अब उसके तुरंत ही बाद मोरो ने वेजिटा को हवा में उठा के पटक दिया। एक ही अटैक में वेजिटा ने माटी चाट लिया वहीं पर। गोकू ने तो पहले ही वार्न किया था कि वेजिटा भाई रुक जा, थोड़ा सा संभल जा, अभी थोड़ा जान पहचान ले,
थोड़ा मीटअप कर ले। नहीं, इसको तो घुस ही जाना है। मोरो वेजिटा को बस यहाँ से वहाँ बस उठा उठा के पटके ही जा रहा था। गोकू बोलता है स्पेशल पावर हाँ। एंड फाइनली वेजिटा ने अपने सुपर सैयन गॉड के ट्रांसफॉर्मेशन को लिया, जिसने उसके मैजिक को ब्रेक कर दिया। अब वेजिटा बोलता है कि शैल बी कंटिन्यू। मोरो के सभी मैजिकल अटैक्स को डॉज करते हुए वेजिटा मोरो के ऊपर अटैक करता है। ये फाइनली वेजिटा ने मारा मोरो को 1 लात। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मोरो वेजिटा के ऊपर स्टोन्स के टुकड़ों से अटैक करा था, बट वेजिटा ने उन सभी स्टोन्स को हवा में ही ब्रेक कर दिया। अब वेजिटा भी मोरो को बोलता है कि हम तुमसे लड़ने के लिए कुछ अलग पावर्स के साथ आए हैं, तो सोच लो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब जैको बोलता है कि क्या हमें भी न्यू नामे प्लान पर जाना चाहिए, बट यहाँ पर मेरस ने मना कर दिया। उसने कहा कि हमें डायरेक्टली हेडक्वार्टर जाना चाहिए। मेरस ने ये भी कहा कि गोकू वेजिटा के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। एंड फाइनली अब मोरो की सटक जाते वो अपने कपड़े उतार को फेंक देता है और बैटल को रीजॉइन करता है। पूरा कपड़ा नहीं, सिर्फ उसने जो शॉल को ओढ़ा था उसी को उतार के फेंका। अब मोरो ने भी वेजिटा से कुछ कहा। उसने कहा कि तुम मेरे जादू के गवाह हो, अब जैसी तुम्हारी इच्छा। तो गाइस चैप्टर 44 यहीं पर एंड होता है। तो गाइस अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।